हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हब इलाहाबाद। मैं हूं निर्भय श्रीवास्तव और आज हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे पेट के लिए डीआई। ठीक है, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि डीआई को जो है दो भागों में बांटा गया, यानी कि जो सिलेबस है उसमें जो है तालिका ग्राफ और जो है बार ग्राफ के बारे में पूछा गया है। ग्राफ के बारे में तो हमने बताया था कि जो ग्राफ है उसको हमने डिवाइड किया है कि उसमें 5 पार्ट हैं, जैसे कि आपका पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, है ना, मिक्स हो गया, ठीक है, लाइन ग्राफ हो गया, वो अलग है और टैबुलेशन अलग है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टैबुलेशन। हम लोग जो है डीआई को लगभग 10 से 15 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। लगभग डीआई के हम लोग 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे, मतलब कि 50 से 60 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपकी डीआई कंप्लीट हो जाएगी। आइए चलते हैं, यहाँ पे हमने टैबुलेशन का आज पहला पार्ट यहाँ पे रखा है और एक क्वेश्चन दिया गया है। और ये क्वेश्चन जो है, ये सारे वो क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए होंगे, स्पेशली बैंक के एग्जाम में। यानी कि जो पेट का जो पिछले साल पैटर्न था उसमें जो है बैंक के लेवल का ही क्वेश्चन पूछा गया था, जो डीआई का पूछा गया था। तो हमने जो है लगभग बैंक के क्वेश्चन को छांट के रखा है और उसी को आज हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया, जैसे कि दिख रहा होगा कि कंपनी का नाम दिया गया है, उत्पादों के नगों की संख्या और बिक्री के नगों की संख्या। यहाँ पे यानी कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है ना, प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उनकी संख्या दे रखी है। और ये जो क्या कहते हैं बिक्री हो रहा है उसकी संख्या दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, ये सब किसमें है, 1000 में, ये सब जो है 1000 में है। ठीक है, सारणी में 5 कंपनियों PQRST द्वारा निर्मित उत्पादों एवं बिक्री की संख्या दर्शाई गई है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सभी कंपनियों को मिलाकर निर्मित उत्पादों की संख्या, है ना, सभी कंपनियों को मिलाकर। क्वेश्चन को ध्यान, डीआई का मतलब है, देखिए डीआई पढ़ने के लिए आपको जो है परसेंटेज आना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज आपने पढ़ा हो, ठीक है, प्रॉफिट लॉस पढ़ा हो, है ना, प्रॉफिट लॉस पढ़ा हो, ये सब उसी बेस पे होते हैं। और आपने एवरेज पढ़ा हो, है ना, ये सारे अगर टॉपिक आपने पढ़ा होगा तो आपके जो परसेंटेज ये क्या कहते हैं डीआई होगा, ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डीआई में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो आइए थोड़ा थोड़ा इसी में जानते चलेंगे हम लोग परसेंटेज, एवरेज और प्रॉफिट लॉस को। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसको भी जानते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है और जो है हमको बहुत ज़्यादा सॉल्व करना है। कह रहा कि सभी कंपनियों को मिलाकर निर्मित उत्पादों की औसत संख्या, ठीक है, औसत संख्या हजारों में है। कितनी है, यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया है, एक बार आप लोग कोशिश कर सकते हैं, तब तक हम देखते हैं। यहाँ पे कह रहा कि निर्मित उत्पादों की संख्या, तो उत्पादों की संख्या, उत्पादों के नगों की संख्या ये कितनी है। ठीक है, इनका क्या निकालना है, हमको औसत निकालना है। क्या आएगा, है ना। तो सबसे पहले औसत क्या होता है, औसत होता क्या है ना, औसत इक्वल टू, औसत बराबर होता है ना, कुल संख्याओं का योग, संख्याओं का योग अपान कुल संख्या, है ना। तो इसी फार्मूले को जो है हम लोग यहाँ पे लगा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है कि उत्पादों के, यहाँ पे सबको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 35, है ना, प्लस का 45, प्लस का 35, प्लस का 40, प्लस का 50, डिवाइडेड बाई इनकी संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे देख लो 5 5 10 और 5 15, 5 1 कैरी, 5 1 6 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 4 17 और 3 20, है ना। ये आ गया 205 डिवाइडेड बाई 5। इसको काट देंगे तो 5 4 जा, ठीक है, 5 4 जा 20, है ना, और 5 1 जा ये आपका आंसर आ गया कि इतना 1000 में, है ना। तो ये ऑप्शन कहीं पे दिख रहा होगा, ये 41, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 41 है। जिसको कहीं पे ना समझ में आया तो कमेंट कर सकता है। एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा कि सभी कंपनियों को मिलाकर निर्मित उत्पादों की संख्या, तो हमको उत्पादों को ही देखना है, उत्पाद वाली लाइन को ही देखना है। औसत संख्या हजारों में है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, है ना।
तो इनका एवरेज निकालना है, तो इसको एवरेज का हम लोग को फार्मूला आना चाहिए। तो हमने फार्मूला यहाँ पे लिख दिया है कि एवरेज इक्वल टू होता है कुल संख्याओं का योग। जितनी भी संख्याएं दी गई इसके अंतर्गत उसका हम लोगों ने योग निकाल लिया, ठीक है, सम निकाल लिया। और कितनी संख्या दे रखी है, यानी कितनी कंपनी दे रखी है, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया। इन सबको ऐड कर लिए तो 205 आ गया, और 5 से डिवाइड कर दिए तो 41 आ गया। कोई दिक्कत हो तो बताइए। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कंपनी एस द्वारा बिक्री किए गए, कौन सी कंपनी द्वारा, कंपनी एस द्वारा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, ध्यान से पढ़ना है, कंपनी एस द्वारा बिक्री किए गए नगों की संख्या एवं कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए नगों की संख्या। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है बेचे गए और यहाँ पे लिखा है बिक्री, यानी कि बिक्री किए गए या फिर बेचे गए, बात एक ही है ना। इससे आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये कंफ्यूजन के लिए ही दिया गया। यहाँ पे लिखा गया बेचे गए और यहाँ पे लिखा गया बिक्री किए, ठीक है। इसमें लड़के जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले कंपनी एस की बात की है। एक बार आप लोग ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे दिया है, आप लोग लगा लीजिए, ठीक है। चलिए, कह रहा कि कंपनी एस द्वारा बेचे गए नगों की संख्या। तो कंपनी एस, आप यस में जाइए, ठीक है, कंपनी एस के पास जाइए। ये कंपनी एस के द्वारा बेचे गए, ये देखिए, ये उत्पादों के नगों की संख्या है, ये है आपके बिक्री के नगों की संख्या, यानी कि ये 35 की बात कर रहा है। तो यस का कितना आया, 35 आया, है ना। उसके बाद बात किया है क्यू द्वारा बेचे गए नगों की संख्या। तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे है और बेचे गए नगों की संख्या ये आपकी 30 दे रखी है ना। तो क्यू की ये दे रखी है, कितना दे रखी है, 30। तो रेशियो का पूछ रहा है कि एस बाई क्यू, यस बाई क्यू, यानी कि यस की रेशियो क्यू क्या होगा, यानी कि 35 रेशियो 30 क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये 5 से कट जाएगा, 5 7 जा 35 रेशियो 5 6 जा, ठीक है, यानी कि आपका जो आंसर निकल के आया 7:6। आइए देखते हैं 7 रेशियो जो है, ये पहला वाला नहीं, ये आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, 7:6, ठीक है। अगर कहीं नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर लीजिए आप एक बार, है ना। तो देख लीजिए, कंपनी एस द्वारा बिक्री किए गए उत्पादों के नगों की संख्या एवं कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए नगों की संख्या क्रमशः का अनुपात है। तो एस वाले में हम लोग देखेंगे, यस वाले की वैल्यू कितनी दे रखी है, 35 दे रखी है ना। उसके बाद हम देखेंगे क्यू वाले की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 दे रखी है। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा, देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा, एस का दिया है पहले तो एस का हम लोग लिखेंगे, क्यू का पूछा है बाद में तो क्यू को हम लोग बाद में लिखेंगे, ठीक है। कई लोग ऐसे करते हैं, क्यू को पहले लिख देते हैं, एस को बाद में लिख देते हैं, तो ऑप्शन गलत आ जाते हैं, है ना। अगर यहीं पे अभी एक ऑप्शन 6:7 होता, अगर यहाँ पे हम एक ऑप्शन और लिख दें जो है 6:7, है ना, तो लोग इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, जबकि सही आंसर यही होगा, सी वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप लोग देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग, जो है सभी कंपनियों द्वारा बिक्री किए गए, सभी कंपनियों द्वारा बिक्री किए गए नगों की संख्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि सभी कंपनियों द्वारा, ठीक है, सभी कंपनियों द्वारा। अभी हम लोग जो है इसके पहले वाले से, जो पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें हम लोग उत्पादों के जो नगों की संख्या थी उसकी औसत संख्या निकाले थे। इसमें हम लोग बिक्री किए गए नगों की संख्या की औसत संख्या निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हमको औसत संख्या निकालना है, क्या होगा, औसत क्या होगा, तो औसत के लिए हमने बोला था कि औसत का हमको फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। औसत का, परसेंटेज का, ये सब का फार्मूला हमको आना चाहिए, ठीक है। तो कुल योग हो जाएगा, है ना, कुल योग संख्याओं का, कुल योग बटा कुल संख्या, है ना, यानी कि ये जो दिया गया है इसका पूरा टोटल क्या हो जाएगा, है ना, और उसको कितने नंबर्स हैं, कितनी कंपनी, उससे डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5 कंपनी है, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो लिख लेते हैं 20, है ना, 20 प्लस का 30 प्लस का 25 प्लस का 35 प्लस का 40 डिवाइडेड बाई
ठीक है। कंपनियों की संख्या जो है यहाँ पे आपको 5 दे रखी है, कंपनियों की संख्या 5 दे रखी है, ठीक है। तो 5 से डिवाइड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे तो देख लीजिए 5 5 10, ठीक है। 10 का 0, 1 कैरी आएगा, 4 1 5, 5 और 3 8, 8 टू 10, 10 और 13 टू 15 आ गए, यानी कि 150 डिवाइडेड बाई 5 से करेंगे तो काट देंगे यहाँ पे, तो ये आपका 30 आएगा, है ना। तो देखते हैं ऑप्शन में कहीं पे 30 है, हाँ ऑप्शन में यहाँ पे 30 है, ऑप्शन नंबर भी आंसर होगा, ठीक है। 30,000 आएगा आंसर, ठीक। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से देखिएगा, है ना। क्या कह रहा था कि सभी कंपनियों द्वारा, यानी कि जो बिक्री किए गए नगों की संख्या है सभी कंपनियों PQRST, है ना, सभी कंपनियों के द्वारा बिक्री किए गए नगों की औसत संख्या निकालना है। तो इन सब को, इन टोटल को ऐड कर लेंगे और कंपनी की संख्या से डिवाइड कर देंगे। इन सब को ऐड किया हमने तो आया जो है 150, और कंपनी की संख्या थी 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया, आ गया 30। तो 30 जो है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, यही आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हेलो दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कंपनी पी एवं कंपनी एस द्वारा निर्मित उत्पादों की संख्या का अनुपात है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कंपनी PQRST, ठीक, उत्पादों के नगों की संख्या, बिक्री के नगों की संख्या, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है कि उत्पादों, है ना, निर्मित उत्पादों, है ना, उत्पादों की संख्या का अनुपात। तो उत्पादों में ही हमको दिखना है, कंपनी पी की बात की है ना, तो इसकी वैल्यू ले लेंगे, और कंपनी किसकी बात की है, पी की बात की है, और एस की बात की है। यह समावेश ये दिया गया 40। सबसे पहले क्या दिया गया है, कंपनी पी का अनुपात कितना दिया गया है, आइए देखते हैं। आपका दिया गया है कंपनी पी की वैल्यू दे रखी है 35, उसके बाद कंपनी एस की वैल्यू दे रखी है आपको 40, है ना। तो पी और एस की जो है हमको रेशियो निकालनी होगी, तो 35 रेशियो का 40, दैट इज कस टू 5 7 जा और 5 8 जा, कैंसिल हो जाएगा, तो 7 रेशियो 8, है ना, 7 रेशियो 8, 7 रेशियो 8 आपका आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 7 रेशियो 8 ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी 7 रेशियो 8 आ रहा है, ठीक है। अगर आप लोग क्वेश्चन को पढ़ने में गलती करेंगे या लिखने में गलती करेंगे तो आपका ऑप्शन गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 7 रेशियो 8 और 8 रेशियो 7 दोनों है ना। अगर आपने पी और एस में चेंजिंग की, यानी कि आपने एस को पहले लिख लिया, पी को बाद में लिखा, है ना, तो आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, है ना। तो ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है। और ऐसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, सिमिलर ऑप्शन होता है, एक ही जैसे 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके जो है डिजिट आगे पीछे कर दिए जाते हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो ये ध्यान में देखना है कि कंपनी पी एवं कंपनी एस द्वारा निर्मित उत्पादों की संख्या का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले पी की बात की है तो पी को लिखेंगे, ठीक है। पी से एस का अनुपात हमको बताना है, इससे हमने पी को लिख लिया, फिर एस को लिख लिया, पी रेशियो एस बता दिया हमने 35 रेशियो 40, दैट इज, इसको 5 से काट दिए तो 5 से 35, 5 8 जा 40 हो गया, 7 रेशियो 8 आपका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन होगा। चलिए ये जो है इस सेट का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी कंपनी ने निर्मित उत्पादों की तुलना में सर्वाधिक प्रतिशत बिक्री, ठीक है, किस कंपनी ने, यहाँ पे होगा किस कंपनी ने, है ना, किस कंपनी ने निर्मित उत्पादों, है ना, निर्मित उत्पादों की तुलना में सर्वाधिक प्रतिशत बिक्री की, है ना, बिक्री की, है ना, प्रतिशत बिक्री हमको निकालना है। तो अभी हमने स्टार्ट करने से पहले ही बोला था कि डीआई को पढ़ने के लिए आपको परसेंटेज आना, प्रॉफिट लॉस आना, एवरेज आना, ये मस्ट है। अगर ये आपको आ रहे अच्छे से तो ये जो है आसानी से कैलकुलेट किए जा सकते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि प्रतिशत बिक्री सर्वाधिक किसकी है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे।
प्रतिशत बिक्री, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कंपनी, हम लोग को इसके देखो कंपनी यहाँ पे आपकी हो गई कंपनी पी की बात करते हैं। कह रहा है कि उत्पादों की तुलना में, है ना, उत्पादों की कंपैरिजन किसका करना है हमको, उत्पादों की, है ना, प्रोडक्शंस की, किससे करना है, ठीक है, किसका करना है, 35 का, है ना, किससे, 20 से, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 35, ठीक, अपान का 20, है ना। तो जो बिक्री हुई है उसकी तुलना, जो बिक्री हुई है कंपनी पी में, उसकी तुलना किससे की जा रही है, निर्मित उत्पादों की, है ना। ये आपका देख लीजिए, ये आपका बिक्री वाला है ना, बिक्री वाला, और ये आपका क्या है, उत्पाद है। तो यहाँ पे कह रहा है कि किस कंपनी ने निर्मित उत्पादों की तुलना में सर्वाधिक प्रतिशत बिक्री की, है ना। तो इसकी तुलना में, उत्पाद की तुलना में, जिसकी तुलना में बात की जाएगी, उसको, उस वैल्यू को हम लोग नीचे रखेंगे, है ना, जिसकी तुलना में बात की जाएगी, ठीक, और जिसकी तुलना की जाएगी उसको ऊपर हम लोग लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे, ठीक, परसेंटेज निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देनी है बात, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका आएगा 5 7 जा 35, 5 जो है ये आपका 20 आ गया, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 400 अपान का 7, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 5 जा, ये आ जाएगा आपका 56, 50, ये 56 नहीं, लगभग आ जाएगा आपका 57 पॉइंट का समथिंग। एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना। तो 20 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 × 5 = 35, 5 40 हो जाएगा 45, है ना, 7 7 49, एक और आएगा, है ना, 7, ये आ जाएगा आपका, इतना परसेंट आ जाएगा। कंपनी, उसके बाद कंपनी किसकी बात करते हैं, कंपनी क्यू की बात करते हैं। कंपनी क्यू में कितना है ना। आपको जो है कंपैरिजन करना है, किससे करना है, कंपनी क्यू का 45 से करना है, ठीक है, 45 से करना है। तो यहाँ पे जो है आएगा आपका 100 से कर देंगे तो 5 9 जा और 5 20, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 600 अपान का 9, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 6 = 54 और 6 60 हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 65.9 × 6 = 54, ठीक है, 54 6 60, 9 × 6 = 54, ठीक, 54 6 60, ठीक है, दशमलव का ये आपका आ जाएगा 66, है ना। उसके बाद कंपनी आर की देखिए, कह रहा है यहाँ पे हमको कंपैरिजन करना है कि प्रतिशत, किस कंपनी ने निर्मित उत्पादों की तुलना में, तो जिससे तुलना की जाएगी, ठीक है, जिससे तुलना की जाएगी उस वैल्यू को हम लोग नीचे रखेंगे, और जिसकी तुलना की जाएगी, है ना, उसको क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे। यहाँ पे अभी देख लीजिए, हम लिख दे रहे हैं जिससे, यानी कि यहाँ पे जिसकी, यहाँ पे जिसकी तुलना, ठीक है, जिसकी तुलना की जाए, है ना, उसको ऊपर रखेंगे, और जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए उसको हम लोग नीचे रखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है जिसकी तुलना की जाए, तो तुलना किसकी की जा रही है, बिक्री नगों की जा रही है, इस वजह से उसको वैल्यू कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और जिससे तुलना की जा रही है उसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, जिसकी तुलना की जा रही है 20 की, यानी कि बिक्री की तुलना की जा रही है, तो 20 को हम लोगों ने ऊपर रखा है, जिससे तुलना की जा रही है उसको हम लोगों ने नीचे रखा है। तुलना किससे की जा रही है, उत्पाद के नगों से किया जा रहा है ना। तो ये वाली आप लोग इसको अवश्य लिख लीजिएगा, है ना, नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं कि कंपनी क्यू का हो गया। अब बात करते हैं कंपनी
आर का, अब ऐसे कंपनी एस का, फिर उसके बाद कंपनी टी का है। तो चलिए देखते हैं कंपनी आर की बात कर लेते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, जो है वो 25 दे रखी है। 25 अपान का ये आपका 35 हो जाएगा, इंटू का 100 करेंगे तो 5 से काट दो, 5 से बन जा 5 5 जा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 500 अपान का 7। ठीक है, इसको काटेंगे, ये आ जाएगा 7 7 जा 50 और 1 50। ठीक है, 7 21 7 3 10 7 चौके 28, लगभग 71.4% आ जाएगा। फिर कंपनी आती है आपकी एस की बात। एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, बिक्री की वैल्यू 35 दे रखी है। किससे तुलना की जा रही है, निर्मित उत्पादों से तुलना, निर्मित उत्पादों की संख्या 40 दे रखी है। उसके बाद हमको परसेंटेज निकालना है, तो 100 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे देख लो 5 8 जा हो जाएगा, 5 7 जा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा 700 अपान का 8, है ना। अब इसको जो है हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 8 टाइम 64 6 70, ठीक, 8 से 56 56 4 7 8 35 40, लगभग 87.5% आपका आ गया। उसके बाद बात करते हैं, एक लास्ट बचा हुआ है कंपनी टी की। कंपनी टी का क्या आएगा वैल्यू, तो कंपनी टी का आएगा, कितना दिया गया 40 अपान का 50 इंटू का 100। तो यहाँ पे 5 1 जा 5 5 2 जा कट जाएगा, तो 40 मल्टीप्लाई का 2 यानी कि 80% आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछ रहा है कि सबसे सर्वाधिक प्रतिशत बिक्री किसकी है, तो कंपनी इसकी देख लीजिए 57.1% आया है, इसका 66.6% आया है, इसका 71.4% आया है, इसका 87.5% आया है, इसका 80% आया है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इन चारों में से, पांचों कंपनियों में से सर्वाधिक परसेंटेज वैल्यू किसकी आई है, तो इसकी आई है, और इसकी मतलब कि यस की वैल्यू आई है। तो ऑप्शन नंबर एस, यानी कि कंपनी एस की जो परसेंटेज बिक्री होगी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो और क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि हम आगे जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू।